जैसा कि दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता है, जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो जाता है तो उस कब्जे को हटवाने के लिए तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं। जैसे जैसे उनको सलाह मिलती है, जिन भी लोगों के द्वारा मिलती है, तो उनकी सलाह के आधार पर तरह तरह के रास्ते अपना के उस कब्जे को हटवाना चाहते हैं। हर संभव कोशिश करते हैं, भरसक प्रयास करते हैं, जो भी उनके द्वारा प्रयत्न होता है वो सारा प्रयत्न वो करते हैं, पर वहाँ पे उनको निराशा ही हाथ लगती है। जैसे वो खुद भी प्रयत्न करते हैं, अपने द्वारा भी उस कब्जे को हटवाने के लिए जो कब्जाधारी है उसको समझाने की कोशिश करते हैं। उससे कई बार तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, मार पिटाई भी हो जाती है, फिर भी वो उस कब्जे को नहीं छोड़ता है। मामला पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस से भी उनको सोल्यूशन नहीं मिलता है, कोर्ट से भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें अगर आपको किसी भी रास्ते से समाधान नहीं मिल रहा है, खुद भी हार थक चुके हैं, प्रयत्न कर चुके हैं, पुलिस से भी मदद नहीं मिल रही है, कोर्ट से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है, कोर्ट से भी सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में ये रास्ता आपका बहुत ज़्यादा काम करेगा। यानी कि ये एक अनोखा रास्ता है, इसके जरिए से तुरंत जल्दी से जल्दी आप कब्जे को हटवा सकते हैं। पुलिस और कोर्ट भी इसके सामने फैल है, मजबूर है और कब्जा हट जाएगा। तो कैसे हटेगा, ये अनोखा तरीका कौन सा है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। जब मिलती है तो उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। इस वजह से आपको वीडियो को पूरा देख के इस जानकारी का फायदा उठाना है और अपनी संपत्ति से जो कब्जा है उसको आप हटवा सकते हैं। तो अंत तक बने रह के जानकारी का फायदा उठाइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा होता है, ये आपको पता है कि जब कब्जा हो जाता है तो वो बिल्कुल प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके माइंड के अंदर एक ही टारगेट होता है, एक ही उनका लक्ष्य होता है कि कैसे भी करके कब्जा हट जाए। तो रात को भी उनको नींद नहीं आती है, हमेशा उनके माइंड के अंदर बस यही टेंशन चली आती है, यही टेंशन चली रहती है कि कैसे मैं इस कब्जे को हटवाऊं। तो उनका भूख प्यास चैन सब कुछ छिन जाता है, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई उस संपत्ति के अंदर लगी होती है। और बिना वजह अगर वो कब्जाधारी इस तरीके से आके बैठ गया, फ्री पॉकेट के अंदर अगर कब्जा कर लिया, तो उनकी मेहनत की कमाई उसके अंदर जब लगी हुई है तो उसको हटाने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। अगर मेहनत की कमाई भी नहीं लगी हुई है, मान लो वो अगर कोई पैतृक संपत्ति है, खानदानी संपत्ति है, और उसके ऊपर भी अगर कोई कब्जादारी आके बैठ गया है, तो खानदानी संपत्ति को भी कोई भी नहीं छोड़ेगा, उससे भी उस कब्जे को हटवाने के लिए प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, एक अनोखा मामला मेरे पास में आया, इसके अंदर कब्जा इस तरीके से नहीं हटा, यानी कि उनकी संपत्ति के ऊपर जब कब्जा हो गया तो उन्होंने खुद से अपने से प्रयास किया उस कब्जे को हटवाने के लिए, फिर भी उनको सॉल्यूशन नहीं मिला। वो पुलिस की भी मदद मांगे, पर पुलिस ने भी उनकी मदद नहीं की, हेल्प नहीं की। फिर वो मामला कोर्ट के अंदर डाले, कोर्ट के अंदर अभी भी 10 साल से मामला चल रहा है, अभी भी उनको कोई रास्ता वहां से दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया और इससे कब्जा तुरंत 2 दिन के अंदर हट गया। तो ये अनोखा मामला कौन सा है, ध्यान से सुनिए। इसमें यह होता है कि एक बंदे की संपत्ति के ऊपर कोई कब्जाधारी आके बैठ जाता है, वो वहां से नहीं हटता है। तो उनके खुद के द्वारा भी प्रयास किया जाता है, पुलिस के अंदर भी जाया जाता है, कोर्ट के अंदर भी जाया जाता है, पर कहीं से भी उनके हाथ सॉल्यूशन नहीं लगता है, यानी कि निराशा ही उनके हाथ लगती है। तो ऐसे में उनको कहीं से एडवाइस मिलती है कि ये आपकी इस संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा है, पर इसकी खुद की संपत्ति भी इस स्थान के ऊपर है, तो आप उस संपत्ति के ऊपर जाके कब्जा कर लो। तो यहाँ पे जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जाधारी आके बैठा था, वो क्या करते हैं, उसकी कब्जेधारी की संपत्ति के ऊपर जाके कब्जा कर लेते हैं। तो जैसे ही कब्जा करते हैं तो उस कब्जाधारी को पता चलता है कि उनकी संपत्ति के ऊपर भी कब्जा हो गया है। जिसकी संपत्ति के ऊपर पहले से कब्जा करके बैठा है, उन्होंने ही उसकी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो जैसे उसको पता चलता है तो फिर वहां पे जाता है, उनको बोलता है कि आप इस कब्जे को छोड़ दो। तो वहां से जवाब ये मिलता है कि पहले तू हमारी संपत्ति के ऊपर जो कब्जा कर रखा है उसको छोड़ दे, हम भी छोड़ देंगे। पर ऐसे में वो नहीं मानता है, पुलिस के पास में जाता है मदद लेने के लिए। तो पुलिस क्या करती है, उनको बुलाती है जिन्होंने उसकी संपत्ति के ऊपर कब्जा किया है। तो वहां पे जाके वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि पहले ये मेरी संपत्ति के ऊपर कब्जा किया है, ये अगर मेरी संपत्ति को छोड़ देता है तो मैं भी इसकी संपत्ति को छोड़ दूंगा। तो ऐसे मामले के अंदर पुलिस भी मदद नहीं करती है, पुलिस ऐसे बोलती है कि आपको कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। तो फिर उसके द्वारा क्या किया जाता है, एसडीएम कोर्ट के अंदर जाता है वो, और वहां पे एक एप्लीकेशन देता है कि इस तरीके से हमारी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर ली है, कब्जे को नहीं छोड़ रहे हैं। तो वहां पे भी फिर उनका यही जवाब आता है कि ऑलरेडी 10 साल से मेरी इस संपत्ति के ऊपर कब्जा करके बैठा है, वो यहाँ से नहीं हट रहा है, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में है, सारे कागजात है,
मैं इस संपत्ति का टैक्स भी दे रहा हूँ, टैक्स रिसिप्ट रसीद वगैरह इनकी सब कुछ मेरे पास में है, गवाह भी मेरे पास में है। तो सभी को लाके वहां पे वो खड़ा कर देते हैं, एविडेंस वहां पे दे देते हैं। इससे प्रतीत हो जाता है कि बिल्कुल ये पहले से खुद ये कब्जा कर रखा है इनकी संपत्ति के ऊपर। तो उनका वहां पे ये कहना होता है कि ये अगर मेरी संपत्ति से कब्जे को छोड़ देगा तो मैं भी इसकी संपत्ति से कब्जे को छोड़ दूंगा। तो बिल्कुल कोर्ट भी इस मामले के अंदर यही रास्ता निकालती है कि बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं, आप इनकी संपत्ति से कब्जे को छोड़ दो, ये आपकी संपत्ति से कब्जे को छोड़ देंगे। तो ऐसे इस मामले के अंदर जब वो दबाव के अंदर आया कब्जाधारी, तब वो इस बात को मानने के लिए तैयार हुआ, उस कब्जे को छोड़ दिया, क्योंकि उसकी संपत्ति के ऊपर जो कब्जा हुआ था उसकी संपत्ति थी ज्यादा रुपए की थी। तो उसके दबाव के अंदर वो आ गया, उस कब्जे को छोड़ना ही पड़ा। मात्र 2 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान हो गया। जहां पे 10 वर्ष से भी ज्यादा का समय हो चुका था, तब भी इसका समाधान नहीं हो पा रहा था। इस रास्ते से तुरंत केवल 2 दिन के अंदर समाधान हो गया। जहां पे खुद पुलिस कोर्ट सब कुछ फेल हो चुकी थी, वहां पे इस रास्ते से समाधान हुआ। तो है ना अनोखा रास्ता, इस तरीके से इस मामले के अंदर सॉल्यूशन मिला। तो दोस्तों, अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या, आप मेरे से अगर बेहतर समाधान चाहते हैं, आप मेरे से जानकारी लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।